Hello everyone, welcome back to Edutil Junction channel. In today's video, we will be discussing some important multiple choice questions from the story The Letter to God written by G.L. Fuentes. If you are preparing for your exams, these MCQs will help you understand the key concepts of the story better. Let's get started. Before we dive into the MCQs, let's quickly summarize the plot of the story. In The Letter to God, the protagonist, Lancho, is a hardworking farmer who faces a severe hailstorms that destroy his crops with no hope left. He writes a letter to God asking for 100 pesos to help him survive. The postman and the postmaster take it seriously and try to collect money, but Lancho, in his strong faith, believes the money is from God. The story highlights themes of faith, human nature, and the power of belief. Now let's jump into the MCQs. Where was Lancho's house located? लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था? ठीक है. On the crest of a low hill, on the crest of a mountain, on the hill या on the crest of a plateau. इसमें कहा गया है कि छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पे था या फिर माउंटेन की चोटी पे था. हिल, ऑन द हिल पहाड़ी पर था. ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ प्लेट्यू यानी कि पठार पर था, पठार की क्रेस्ट पे था. तो जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उसमें बताया गया था कि उसका जो घर था वो छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पे था. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल. इसमें पूछा गया है पहाड़ी पर कौन सी चीजें दिखाई देती थी. द रिवर, नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत, द फ्लावर्स, फूल दिखाई देते थे, या ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो. इसमें बोला गया है लैंचो के अकॉर्डिंग धरती को केवल किस चीज की जरूरत थी. अ स्नोफॉल, बर्फबारी की, अ शावर मतलब बारिश की, सी है सनलाइट यानी कि धूप की, या डी नन ऑफ दिस इनमें से किसी की नहीं. तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि उन्हें शावर की यानी कि बारिश की जरूरत थी. तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाट वाज लैंचोज वाइफ प्रिपेयर. लैंचो की वाइफ क्या तैयार कर रही थी. सपर यानी कि डिनर, ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच तैयार कर रही थी, या ब्रंच. तो इसमें बताया गया था कि जो लेडी थी वो सपर तैयार कर रही थी यानी कि वो डिनर तैयार कर रही थी. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. 5th है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट. तो इसमें बोला गया है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स से मतलब क्या है. ऑप्शन नंबर ए नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर दैन अ डॉट. ऑप्शन बी द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, या ऑप्शन नंबर सी द फ्लावर्स वर इन शेप्ड लाइक डॉट्स, या ऑप्शन नंबर डी द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस. 6th है हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन. इसमें बोला गया है लैंचो ने कैसा फील किया जब उसने अपने खेतों को बारिश के पर्दों से ढका हुआ देखा. ऑप्शन ए सेटिस्फाइड संतुष्टि हुई थी उसे, बी अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट था वो, ऑप्शन सी वेल प्लीज मतलब खुश था, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं. तो इसका आंसर होगा सेटिस्फाइड. वो बारिश का इंतजार कर रहा था, जब उसने बारिश देखी तो उसे संतुष्टि हुई थी कि हाँ अब उनकी फसल अच्छी होगी. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली. बारिश को अचानक क्या हुआ. ऑप्शन ए इट चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, वो अचानक ओलों में बदल गई. ऑप्शन बी इट चेंज इनटू स्टॉर्म मतलब तूफान में बदल गई. ऑप्शन सी इट चेंज इनटू गेल, गेल मतलब आंधी, आंधी में बदल गई, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं.
तो जब हमने पढ़ा था तो ये बताया था कि बारिश अचानक से ओलों में बदल गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। हु रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर कौन दौड़ा। ऑप्शन ए, द वाइफ ऑफ लैंचो, लैंचो की वाइफ, द लैंचो सन, लैंचो के बेटे, या ऑप्शन सी, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर दौड़े थे, या डी, लैंचो, या लैंचो खुद दौड़े थे। तो बताया था कि जो लड़के थे वो बाहर की तरफ दौड़े थे ओलों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे फ्रोजन पर्ल से मतलब ओलों से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लैंचो सन। क्वेश्चन नंबर 9 में है इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज इट रेफर टू। इसमें बोला गया है कि वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें वह किसके लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल के लिए यूज़ हुआ है, स्नोफॉल के लिए, थंडर स्टॉर्म के लिए, या हेल स्टोन्स के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इसमें बोला गया है पूरी तरह से क्या डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि नष्ट हो गया, पूरी तरह से क्या नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए, द कॉर्न फील्ड, ऑप्शन बी, द हाउस, ऑप्शन सी, हिज विलेज, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा द कॉर्न फील्ड। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है लैंचो की आत्मा किससे भर गई थी। ऑप्शन ए, हैप्पीनेस, ऑप्शन बी, सैडनेस, ऑप्शन सी, डलनेस, या ऑप्शन डी, द हेड ऑफ द लोकस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैडनेस, दुखी हो गई थी वो। क्वेश्चन नंबर 12 है विच थिंग वॉज वर्स दैन द प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब टिड्डियों के दल से भी ज़्यादा बुरा क्या था। ऑप्शन ए, द स्टॉर्म, ऑप्शन बी, द थंडर, ऑप्शन सी, द हेल स्टॉर्म, या ऑप्शन डी, द हेड ऑफ द लोकस्ट। इसका आंसर होगा सी, द हेल स्टॉर्म। 13th है लैंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज्ड विद। क्वांटम का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी ये बोला गया है कि लैंचो ने नुकसान के भाग की तुलना की डैश के साथ की। ठीक है, यहाँ पे डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए, अटैक बाय रैट्स, ऑप्शन बी, अटैक बाय क्रोज, ऑप्शन सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हुआ तब खेत की हालत कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ऑप्शन बी, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से फूल जा चुके थे। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए। तो इसमें बताया गया था, मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, और जब ओले बरसेंगे तो फूल कहाँ से रहेंगे पौधों पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है व्हेन डिड द रेन बिगिन टू फॉल। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द मील, ऑप्शन बी, इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी, आफ्टर लंच, या ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग ब्रंच। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी बारिश शुरू हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग द मील। 16 देखिए हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी। ऑप्शन ए, अ वाइज मैन इन द विलेज, ऑप्शन बी, हिज वाइफ, ऑप्शन सी, लैंचो, या ऑप्शन नंबर डी, एन ओल्ड मॉन्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंचो। लैंचो ने ही प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। इसमें बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता हुआ क्या देखा जा सकता था। ऑप्शन ए, डार्क क्लाउड्स, ऑप्शन बी, थंडर स्टॉर्म, ऑप्शन सी, रेनबो, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्क क्लाउड्स, काले बादल देखे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डिड लैंचो गो आउट। इसमें बोला गया है लैंचो बाहर क्यों गया। ऑप्शन ए, टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी,
ऑप्शन बी टू सी हिज फील्ड्स, ऑप्शन सी ही वॉज वरीड अबाउट हिज फील्ड, या ऑप्शन नंबर डी रूफ ऑफ हाउस वॉज लीकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। जब बारिश हुई तो वो बाहर निकले क्योंकि वो बारिश की बूंदों को अपने ऊपर फील करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विद व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड। इसमें बोला गया है बारिश की बूंदों का कंपेयर किसके साथ किया गया। ऑप्शन ए सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड्स, ऑप्शन सी रैपनिंग ऑफ क्रॉप्स, या ऑप्शन डी मनी। तो इसका आंसर होगा सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर। इसमें पूछा गया है पोस्ट मास्टर ने लेटर का आंसर देने का फैसला क्यों किया। ऑप्शन नंबर ए ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी था, ऑप्शन बी ही फेल्ट एम्पैथेटिक, ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो चाहते थे कि लैंचो का विश्वास भगवान पर बना रहे, इसलिए उन्होंने लेटर का आंसर देना ज़रूरी समझा। 21 में हम हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। इसमें बोला गया है कि पोस्ट मास्टर कितने पैसों की व्यवस्था कर पाए थे। ऑप्शन ए 100 पैसोस, ऑप्शन बी 70 पैसोस, ऑप्शन सी 1000 पैसोस, या ऑप्शन डी नील। तो इसका आंसर होगा 70 पैसोस को वो इकट्ठा कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 में है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो। इसमें बोला गया है कि पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प कैसे की। ऑप्शन ए ही हेल्प्ड लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी ही हेल्प्ड बाय गिव हिज पार्ट ऑफ हिज सैलरी एज चैरिटी, ऑप्शन सी ही डिड नॉट हेल्प, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए थे और उन्होंने भी अपनी सैलरी का भी एक पार्ट चैरिटी में दिया था लैंचो के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। इसमें पूछा गया है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौन दृढ़ निश्चयी था। ऑप्शन ए द पोस्टमैन, ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज़, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए व्हाट डिड लैंचोज सेकेंड लेटर इंक्लूडेड। लैंचो के सेकेंड लेटर में क्या शामिल था। ऑप्शन ए डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, या ऑप्शन नंबर डी लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। क्या हुआ था जब इनको रुपीज़ मिले थे, इनको पैसे मिले थे लैंचो को, तो उसमें खाली 70 पैसोस मिले थे इनको लैंचो को, और लैंचो को चाहिए थे 100 पैसोस। तो इन्होंने बाकी के और पैसों की इन्होंने डिमांड की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। 25 है द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू। पोस्ट मास्टर ने लेटर इस उम्मीद के साथ खोला, जो पोस्ट मास्टर को उम्मीद थी वो बतानी है। ऑप्शन ए बी फुल थैंक ऑफ गॉड, ऑप्शन बी फुल ऑफ एंग्विश गेटिंग लेस, ऑप्शन नंबर सी बी एक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग मेजरली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी फुल थैंक ऑफ गॉड। उन्हें ये लगा था कि लेटर वो ओपन करेंगे जिसमें लिखा होगा भगवान के लिए थैंक यू लिखा होगा लैंचो ने। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। इसमें बोला गया है लैंचो ने दूसरे लेटर में क्या मांगा था। ऑप्शन ए मोर मनी, ऑप्शन बी रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, ऑप्शन सी रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, एंड ऑप्शन डी ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। उन्होंने जो बचे हुए पैसे थे वो मांगे और बोला कि उनको मेल के थ्रू मत भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसमें बोला गया है लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा था। ऑप्शन ए बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन बी रूड, ऑप्शन सी अनहेल्पफुल, या ऑप्शन डी प्राउड।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंच ऑफ क्रूक्स। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो मैंने वीडियोस की पहले से अपलोड कर रखी है, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप इसकी स्टोरी वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में है, वाई डिड लैंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। इसमें बोला गया है लैंचो ने भगवान से मेल के थ्रू पैसा ना भेजने के लिए क्यों कहा। ऑप्शन नंबर ए, ही डिड नॉट वांट टू कम टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस नहीं आना चाहता था। ऑप्शन बी, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन इट, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये चुरा लिया होगा। ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस वॉज फॉर अवे, पोस्ट ऑफिस दूर था। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें ये विश्वास था कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते और जो इनके पास कम पैसे आए हैं इनमें से ज़रूर कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, हु वाज अ लैंचो, लैंचो कौन था। ऑप्शन ए, हार्ड वर्किंग फार्मर। ऑप्शन बी, पुअर लेबर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड वर्किंग फार्मर। बताया था मैंने स्टोरी में कि वो बहुत मेहनती था, दिन भर वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था। क्वेश्चन नंबर 28 में है, वाई डिड लैंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। इसमें बोला गया है लैंचो ने भगवान से मेल के थ्रू पैसा ना भेजने के लिए क्यों कहा। ऑप्शन नंबर ए, ही डिड नॉट वांट टू कम टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस नहीं आना चाहता था। ऑप्शन बी, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन इट, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये चुरा लिया होगा। ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस वॉज फॉर अवे, पोस्ट ऑफिस दूर था। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें ये विश्वास था कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते और जो इनके पास कम पैसे आए हैं इनमें से ज़रूर कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, हु वाज अ लैंचो, लैंचो कौन था। ऑप्शन ए, हार्ड वर्किंग फार्मर। ऑप्शन बी, पुअर लेबर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड वर्किंग फार्मर। बताया था मैंने स्टोरी में कि वो बहुत मेहनती था, दिन भर वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हुज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। इसमें बोला गया है पूरी घाटी में केवल किसका घर था। ऑप्शन ए, पोस्ट मास्टर्स हाउस, पोस्ट मास्टर का घर था। ऑप्शन बी, लैंचोज हाउस, लैंचो का घर। ऑप्शन सी, फार्मर्स हाउस, किसान का घर। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लैंचोज हाउस। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लैंचोज फील्ड वॉज फुल ऑफ डैश। ठीक है, लैंचो का खेत भरा हुआ था, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन ए, राइप्ड मेज। ऑप्शन बी, राइप्ड कॉर्न। ऑप्शन सी, राइप्ड पोटैटो। ऑप्शन डी, राइप्ड राइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइप्ड कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सपर टाइम। सपर का मतलब होता है डिनर यानी कि रात का खाना। तो रात के खाने के दौरान क्या हुआ। ऑप्शन ए, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगैन, तेज़ हवाएं चलने लगी। ऑप्शन सी, इट स्टार्टेड स्टॉर्म, तूफान आना शुरू हो गया। या ऑप्शन डी, इट स्टार्टेड स्नोफॉल, यानी कि बर्फबारी शुरू हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट स्टार्टेड रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट मेड लैंचो हैप्पी। लैंचो को किसने खुश कर दिया। ऑप्शन ए, रेनफॉल, बारिश ने। ऑप्शन बी, हेल स्टोन्स यानी कि ओलों ने। ऑप्शन सी, स्टॉर्म, तूफान ने। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, सब ने, इन सभी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। इसमें बोला गया है लैंचो ने बड़े ओलों को किसके साथ कंपैरिजन किया। ऑप्शन ए, सिल्वर कॉइन्स। ऑप्शन बी, पर्ल्स। ऑप्शन सी, डायमंड। या ऑप्शन डी, न्यू कॉइन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर मोटा और एमिएबल आदमी था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। अब आप
आपको बताना है कि एमिएबल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए रूड मतलब रूखा सा स्वभाव था उनका। ऑप्शन बी हेल्पफुल मददगार स्वभाव था। ऑप्शन सी फ्रेंडली या ऑप्शन डी एंथुसियास्टिक, इसका मतलब होता है उत्साही। तो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वाई डिड लैंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। इसमें बोला गया है लैंचो मनी गिनने के बाद गुस्सा क्यों हो गया। ऑप्शन ए इट वॉज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कम था। ऑप्शन बी गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, भगवान से गलती हुई है पैसे भेजने में। ऑप्शन सी ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, ए और सी ऑप्शन ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, ए और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हु इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो बोला गया है कि जो आध्यात्मिक औरत कौन थी। ऑप्शन ए लैंचूज वाइफ, लैंचो की वाइफ। लैंचूज डॉटर, लैंचो की बेटी। ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर्स डॉटर, पोस्ट मास्टर की बेटी। या ऑप्शन डी लैंचो सिस्टर, लैंचो की बहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंचोज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हु हैड फर्म फेथ इन गॉड। इसमें बोला गया है कि किसे भगवान में अटूट विश्वास था। ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी लैंचो सिस्टर, लैंचो की बहन को। ऑप्शन सी लैंचो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंचो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हु गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। इसमें बोला गया है कि अपनी सैलरी का एक पार्ट किसने दिया था। तो इसका आंसर है लैंचो, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन या वाइफ। तो इसका आंसर होगा बी पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोस फैमिली। लैंचो के परिवार के दिल में एकमात्र उम्मीद क्या थी। ऑप्शन ए कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन। ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम गॉड। या ऑप्शन डी देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की उम्मीद थी उन्हें। 41 है, अकॉर्डिंग टू लैंचो व्हाट हैपेंड इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम। इसमें पूछा गया है कि लैंचो के अकॉर्डिंग अगर गॉड उसकी मदद ना करें तो क्या होगा। ऑप्शन ए ही वुड डाई। ऑप्शन बी हिज फैमिली वुड डाई विद डिसीजेज। ऑप्शन सी हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे लगा था कि उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लैंचोज होप्स वॉज बिलाइड बिकॉज। लैंचो की उम्मीदें इसलिए पक्की थीं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन ए द सनलाइट वॉज इनफ। ऑप्शन बी द रेन वॉज स्टिल गोइंग ऑन। ऑप्शन सी द हेल लास्टेड फॉर एन आवर। या ऑप्शन डी द चिल्ड्रन वर अनसक्सेसफुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 43 देखिए, 70 pesos were put in an envelope and signed with whose name। इसमें बोला गया 70 पैसोस एक एनवेलप में रखे गए और उस पर किस नाम से साइन किए गए। ऑप्शन ए लैंचो, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी गॉड, ऑप्शन डी लैंचोज वाइफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गॉड। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वैन डिड लैंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। लैंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस कब गया। ऑप्शन ए ऑन मंडे। ऑप्शन बी ऑन नेक्स्ट संडे। ऑप्शन सी ऑन फ्राइडे। या ऑप्शन नंबर डी ऑन सैटरडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑन नेक्स्ट संडे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। एनवेलप में मनी देखकर लैंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। ऑप्शन ए ही वॉज टू सैड एंड एक्नॉलेज इट। ऑप्शन बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड।
ऑप्शन सी ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज लैंचो बिलीव्ड अबाउट द गॉड। लैंचो गॉड के बारे में क्या विश्वास करता था। ऑप्शन ए गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, ऑप्शन बी गॉड इज ऑलवेज राइट, ऑप्शन सी गॉड इज ग्रेट, या ऑप्शन नंबर डी गॉड गिव्स यू बेस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन के ऑथर कौन है। ऑप्शन ए जी.एल. फ्यूटीज, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या ऑप्शन नंबर डी जॉन कीट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी.एल. फ्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 48 है, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इट मीन्स लैंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, इसका मतलब। ऑप्शन ए ही लुक्ड लाइक एन ऑक्स, कि वो एक ऑक्स की तरह दिखता था। ऑप्शन बी ही हैड द हेड ऑफ एन ऑक्स, उसका सिर ऑक्स की तरह था। ऑप्शन सी ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता रहता था। या ऑप्शन नंबर डी ही वॉज वेरी सिंपल लाइक एन ऑक्स, वो बहुत साधारण था एक ऑक्स की तरह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। इसमें पूछा गया है लैंचो को बारिश कहाँ से आने की उम्मीद थी। ऑप्शन ए नॉर्थ, उत्तर से, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से, या ऑप्शन डी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, लैंचो द हीरो ऑफ अ लेटर टू गॉड इज अ। लैंचो अ लेटर टू गॉड का हीरो एक है, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या था लैंचो, एक टीचर था, फार्मर किसान, ऑप्शन सी बिजनेसमैन, या ऑप्शन डी प्रीस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्मर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।